जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी एसएनटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एवं बीकॉम इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मेथड हम पढ़ रहे थे। उसमें एक मेथड पढ़ चुके थे, एक मुश्त विधि के द्वारा ऋणपत्रों का शोधन। आज हम पढ़ेंगे वार्षिकी किस्त द्वारा ऋणपत्रों का शोधन। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, प्रतिवर्ष कंपनी को अपने ऋणपत्रों का शोधन करने के लिए किस्तों में करना पड़ता है। इसमें कंडीशन क्या है, कुल ऋणपत्रों की संख्या जितनी है, जितने समय में उसको रिडेम्पशन करना है, जितने वर्षों में वर्षों की संख्या से डिवाइड कर देंगे और जितनी अमाउंट बनेगी उतना पर साल उन्हें क्या करना है, हर वर्ष के अंत में रिडेम्पशन करना है उतने अंशों डिवेंचरों का। ठीक, तो इस विधि में बस यही है कि किस्त मतलब जितनी अमाउंट है ऋण पत्र का, उसका क्या कहते हैं, एक किस्त बना दिया जाता है और वर्षों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो संख्या आती है, जो अमाउंट आता है, उसी अमाउंट को पर साल क्या करना है, कंपनी को इस क्या कर रहे हैं, किस्तों का भुगतान करना। और इस तरह धीरे धीरे करके एक समय के बाद डिवेंचर का पूर्ण भुगतान हो जाएगा। आइए इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, बस इसको लिख लेते हैं। जब ऋणपत्रों का वार्षिक किस्त, जब ऋणपत्रों का वार्षिक किस्त, जिसको हम आहरण भी कर सकते हैं, आहरण के द्वारा भुगतान किया जाता है, के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो इसे वार्षिक किस्त कहते हैं। तो इसे वार्षिक किस्त आहरण के द्वारा ऋणपत्रों का शोधन कहते हैं। अब शोधन की विधि देखते हैं क्या है। शोधन की विधि, मेथड ऑफ रिडेम्पशन। अब देखिए, इस कंडीशन में भी शोधन दो प्रकार से होता है। पहला होता है पूंजी में से ऋणपत्रों का शोधन। पहला है इसमें पूंजी में से ऋणपत्रों का शोधन, पूंजी में से ऋणपत्रों का शोधन। हम इसको लिख सकते हैं क्या, रिडेम्पशन
ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। अब एक कंडीशन क्या है कि कंपनी जब अपने साधनों में से जो साधन है उन साधन से ऋण पत्रों का शोधन करती है तो उस कंडीशन को हम पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन करते हैं। इससे क्या होता है, ऋण पत्रों का जो पूंजी में कार्यशील पूंजी है वह पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके संबंध में एंट्री जो बनती है, सबसे पहले एंट्री बनती है जब पहले क्या करेंगे, मांग करेंगे। जब शोधन करना होगा ऋण पत्रों का तो शेयर होल्डर से क्या करेंगे, ऋण पत्रों की मांग करेंगे। तो उस समय मेरी एंट्री बनती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। एंट्री क्या बनती है, लिखना ही पे देख लीजिएगा, लिख रहे हैं ए, ऋण पत्रों की मांग करना, ऋण पत्रों की मांग करने पर। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। होल्डर्स अकाउंट नरेशन के रूप में हम लिख सकते हैं बीइंग डिवेंचर, बीइंग अमाउंट, क्या कहते हैं, बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन डिवेंचर, ऐसे बीइंग रिडेम्पशन डिवेंचर मनी ड्यू, मतलब डिवेंचर अमाउंट को क्या करें, ड्यू कर रहे हैं। दूसरी एंट्री बनेगी जब भुगतान करेंगे, भुगतान करने पर एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर, पाएंगे तो डिवेंचर होल्डर को लिखेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख सकते हैं बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। अब ये दोनों एंट्री की जगह पर हम एक एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस दिया हो तो प्लस माइनस क्या होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे दिया हो -5 और +5 दिया हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वैसे मैथमेटिक्स का रूल यहाँ भी अकाउंट में भी लगता है। अगर सेम एक लेजर सेम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट है तो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। तो यहाँ देखिए शेयर होल्डर क्या करते हैं, क्रेडिट है और यहाँ शेयर होल्डर डेबिट है। तो शेयर होल्डर से शेयर होल्डर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक ही तो बचेगा। तो इन दोनों के स्थान पे हम एक एंट्री लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते, नोट के रूप में अगर डाल दें, नोट के रूप में तो लिखेंगे दोनों एंट्री के स्थान पर प्रविष्टि के स्थान पर एक लेखा किया जा सकता है, एक लेखा किया जा सकता है। क्या लेखा करेंगे, लेखा हम करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधे सीधे यहाँ लिखें, क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा साफ कर दें, थोड़ा सही आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री में खत्म। नरेशन क्या होगा, बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर
आ गया। दूसरी कंडीशन होती है लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन। पहली कंडीशन समझ में आ गई। अब दूसरे वाले पे आते हैं। इसमें भी लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन होता है। चलिए जी, दूसरा है redemption of debenture out of प्रॉफिट में से ऋण पत्रों के शोधन के लिए इस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी को अपने ऋण पत्रों के बारे में, जितना ऋण पत्रों का शोधन करना है उसके लिए वह अपने लाभ का प्रयोग करेगी। और उसके लिए वह क्या करेगी, सबसे पहले इन्वेस्ट कर देगी। अपने लाभ में से एक निश्चित फंड बनाएगी, कोष बनाएगी। जो इसके पहले वाले में हमने पढ़ा भी था, उस कोष के आधार पे उस कोष को में से जो पैसे होंगे उसको क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी अन्य प्रतिभूतियों में। और इस तरह से वह समय आने पर उस प्रतिभूतियों से पैसे लेके ऋण पत्रों का शोधन करेगी। इसके संबंध में जनरल प्रविष्टियां क्या हैं। सबसे पहली जनरल प्रविष्टि होती है अपने लाभ में से शोधन कोष में हस्तांतरण करने की एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक ना। लाभ में से शोधन कोष का सृजन करने पर एंट्री बनेगी। पहले एंट्री लिखते चल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जैसे लिखते हैं टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफरमेंट। किस कंडीशन में, जब लाभ में से संचय निधि कोष का निर्माण करेगी कंपनी, उस कंडीशन में यह एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है 15% के डिवेंचर में, तो एंट्री बनेगी क्या, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बनेगी, डिवेंचर इन्वेस्ट करने की एंट्री बता रहे हैं, इन्वेस्ट करने पर एंट्री बनेगी डिवेंचर
रिडेम्पशन रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, नरेशन के रूप में लिख सकते हैं बीइंग इंडिविजुअल रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेज या बीइंग अमाउंट डिपॉजिट बाय डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। हम इतना लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हम ऋण पत्रों दो उसके बाद एक कंडीशन में तब तक चलता रहेगा भुगतान की कंडीशन, जब अगले साल बीतेगा तो हम क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। तो भुगतान करने के लिए इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। पहले क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदेंगे। कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ किताबों में आपको पहले ये एंट्री मिलेगी, पहले इन्वेस्ट को खरीदेंगे उसके बाद व्यवस्था करेंगे। लेकिन रियलिटी तो यही है कि पहले किसी चीज़ की व्यवस्था की जाती है। पहले किसी चीज़ की हमें कहीं पैसा इन्वेस्ट करना तो पहले तो पैसे ऑर्गेनाइज तो कर अपने पास लेके आए तब तो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए पहले एंट्री रियल केस में एंट्री ही बनाई जाती है। अगर पढ़ाने की कंडीशन में रियल एंट्री ही पहले बनती है, उसके बाद खरीदने इन्वेस्ट करने की एंट्री बनती है। कुछ किताबें आपको पहले इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद क्या करते हैं, पेमेंट कर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने की एंट्री दिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अंत में तीसरी एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। पैसा प्राप्त करने के लिए भुगतान करने की जब तिथि है कि इन्वेस्ट को बेचेंगे। इन्वेस्ट को बेचने की एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है, उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट को बेचने की। जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो एंट्री हो गई। बेचने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेचने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड या बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट जब सोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद तिथि आएगी भुगतान की। तो भुगतान कर लिए ड्यू करेंगे। फिर ड्यू करने के लिए वही कंडीशन, वही एंट्री बनेगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। चौथी कंडीशन बनेगी, जब भुगतान करना होगा तो मांग करेंगे ऋण पत्रों का, एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग रिडेम्पशन डिवेंचर मनी ड्यू। उसके बाद भुगतान करेंगे। भुगतान करने की एंट्री क्या बनेगी, वही जो इसके पहले भी लिखे थे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये था चौथा, तीसरा चौथा। पांचवा एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस कंडीशन में, डिवेंचर का भुगतान करने पे, रिडेम्पशन करने पे एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेमेंट मेड। ये पांचवी एंट्री हो गई। और
अंत में जो बैलेंस होता है ऋण पत्रों के भुगतान करने के बाद ऋण पत्र शोधन काटेगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो बैलेंस होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जर्नल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जर्नल रिजर्व में, सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री बनती है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए एक नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आता है कि ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ हस्तांतरित करते हैं? सामान्य संचय में अर्थात जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में हस्तांतरण करने की एंट्री बनेगी, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। आप लिख लीजिए 5वें नंबर का, 5वां का 6वां लिख देते हैं। छठी एंट्री में जो ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को, बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में। एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर मेट। इतने एंट्रियां होती हैं लाभ में से ऋण पत्रों के शोधन करने की कंडीशन में। एंट्री सेम है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।